चुनाव के 5वें चरण में 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर मतदान हुआ। कुल 62.91% वोटिंग। सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में 76%, सबसे कम महाराष्ट्र में 54 मतदान हुआ। इसके अलावा उड़ीसा विधानसभा की सेकंड फेज में 35 सीटों पर 69.34% वोटिंग हुई। यूपी में 5वें फेज की 14 सीटों पर 57.79% वोटिंग। ये वोटिंग ट्रेंड 2019 जैसा ही था, तब 58.68% वोट पड़े थे। इस बार 41 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर के बावजूद बाराबंकी में सबसे ज्यादा वोट पड़े, 66% वोटिंग हुई। गोंडा सीट पर वोटर बूथ तक नहीं पहुंचे, यहां सिर्फ 51% वोटिंग हुई है। लोकसभा के लिए झारखंड में दूसरे चरण की 3 सीटों पर मतदान हुआ। दूसरे चरण में कुल 63% वोटिंग हुई। हजारीबाग में सबसे ज्यादा 64.32%, तो सबसे कम कोडरमा में 61.86% मतदान हुआ। वहीं चतरा में 62.96% वोटिंग हुई, जबकि गांधी विधानसभा उपचुनाव के लिए 68.26% मतदान हुआ। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी के निधन पर भारत में एक दिन का राष्ट्रीय शोक देखा गया, जिसके मद्देनजर राष्ट्रपति भवन पर लगे राष्ट्रीय ध्वज को आधा झुकाया गया। बता दें कि हेलीकॉप्टर दुर्घटना में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी और विदेश मंत्री हुसैन का निधन हुआ था। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में हुए भयानक हादसे के बाद पूरे प्रदेश में शोक का माहौल। सीएम विष्णुदेव साय समेत कई दिग्गज नेताओं ने हादसे पर दुख जताया। सीएम साय ने मृतकों के परिवार को 5-5 लाख और घायलों के परिजनों को 50,000 की सहायता राशि देने का ऐलान किया। डिप्टी सीएम विजय शर्मा और पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने मृतकों के परिजनों से मुलाकात कर सांत्वना दी। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में हुआ हादसे में मारे गए 19 लोगों के शवों का अंतिम संस्कार कर दिया गया। 17 लोगों का तो एक साथ अंतिम संस्कार किया गया। 17 चिताएं जब एक साथ चली तो माहौल गमगीन हो गया। वहीं 2 महिलाओं के शव का अंतिम संस्कार उनकी ससुराल में किया गया। इस दौरान डिप्टी सीएम विजय शर्मा और पंडरिया विधायक भावना बोहरा समेत सैकड़ों लोग मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोला। उन्होंने कहा, अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं। उनका दोहरा चरित्र उजागर हो चुका है। उन्हें देश और दिल्ली के लोग कभी भी माफ नहीं करेंगे। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बड़ा बयान सामने आया। डिप्टी सीएम ने लोकसभा चुनाव 2024 के 5वें चरण के मतदान को लेकर कहा कि 5 चरणों के मतदान के बाद एकदम स्पष्ट हो गया है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम बनने वाले हैं और 400 पार का नारा सच होने वाला है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपर प्राइमरी स्कूलों में हेडमास्टर की ड्यूटी कर रहे सीनियर टीचरों को हेडमास्टर पद का वेतन अरियर समेत भुगतान करने का निर्देश दिया है। इन टीचरों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि वे अपर प्राइमरी स्कूलों में बतौर सीनियर टीचर कई वर्षों से कार्यरत हैं। सीनियर टीचर होने के नाते उनसे हेडमास्टर की ड्यूटी ली जा रही, परंतु उन्हें हेडमास्टर की सैलरी नहीं दी जा रही है। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला केस में फंसे अनवर ढेबर की अंतरिम जमानत अर्जी को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। इस बार भी मेडिकल ग्राउंड पर बेल मांगी गई थी। वहीं ओडब्ल्यू के एफआईआर को चुनौती देते हुए नितेश और यश पुरोहित की याचिका पर कोर्ट ने उन्हें गिरफ्तार नहीं करने के लिए कहा। कोर्ट ने उन्होंने जांच में या सहयोग करते हुए 22 मई को ओडब्ल्यू के समक्ष उपस्थित होने के निर्देश दिए। कोरबा जिले के अप्पू गार्डन के वेब पूल में 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। महिलाओं के बीच मारपीट का वीडियो सामने आया, जिसमें दिख रहा कि महिलाएं एक दूसरे को पीट रही हैं। कार में भी तोड़फोड़ की गई। मामला सीएससीबी चौकी का। दरअसल नगर निगम की तरफ से संचालित वेब पुल शुरू से ही विवादों में घिर गया है। पुणे में पोर्श कार हादसे में महाराष्ट्र पुलिस एक्शन मोड में आ गई। पुलिस ने औरंगाबाद जिले के आरोपी नाबालिग लड़के के रियल एस्टेट डेवलपर पिता को गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले सोमवार को पुलिस ने हाईकोर्ट से आरोपी पर वयस्क अभियुक्त के रूप में मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी। पुलिस ने आरोपी के पिता के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है। इससे पहले निचली अदालत ने कोरबा पुलिस ने आईपीएल मैच के दौरान सट्टा संचालित करने वाले 7 अंतर्राज्यीय सटोरियों को गोवा से गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 13 लैपटॉप, 48 मोबाइल, 26 पासबुक और 14 चेकबुक बरामद की है। पुलिस गिरफ्त में आए आरोपियों के 135 बैंक खातों की जानकारी भी सामने आई। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। शिवपुरी की कोलारस थाना पुलिस ने मादक पदार्थ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने महिला समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर कुल 17
.445 किलो मादक पदार्थ बरामद किया। दरअसल पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि पड़ोरा ओवरब्रिज के पास 3 लोग बस का इंतजार कर रहे हैं। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। बरामद मादक पदार्थ की कीमत 3.5 करोड़। दिनेशपुर के जयनगर में एसटीएफ पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने अवैध शराब फैक्ट्री का खुलासा किया। इस दौरान पुलिस ने 2 आरोपियों के साथ मकान मालिक को भी गिरफ्तार किया। साथ ही भारी मात्रा में नकली शराब और शराब बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। दोनों आरोपी लालकुआ के रहने वाले। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। धमतरी के दानीतोला में देसी शराब दुकान पर केमिकल युक्त शराब बेचने का मामला सामने आया। केमिकल मिली शराब बेचने के विरोध में लोगों ने दुकान के बाहर हंगामा किया। इधर कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि प्रदेश के बड़े नेताओं की मिलीभगत के कारण शराब दुकान पर कार्रवाई नहीं हो रही। वहीं कलेक्टर ने मामले पर संज्ञान लेते हुए जांच की बात कही। ग्वालियर में हथियार सप्लाई करने आए एक तस्कर को बिजौली थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए तस्कर के पास 4 32 बोर, एक पिस्टल, 2 315 बोर के कट्टे सहित 16 जिंदा राउंड बरामद हुए। फिलहाल पुलिस ने पकड़े गए तस्कर के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बस्तर जिले में पुलिस ने अंतर्राज्यीय बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। इस गिरोह के 5 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिनमें 2 सगे भाई भी शामिल। पुलिस ने उनके पास से 15 लाख रुपए की करीब 20 बाइक बरामद की हैं। दरअसल पिछले कुछ दिनों से अलग अलग थानों में बाइक चोरी की लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। सतना में 13 ट्रक गेहूं गायब होने के मामले में पुलिस ने 8 नामजद समेत अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। मामला मझगवा के ग्राम कारीगोही का, जहां जैतमाल बाबा महिमा स्व सहायता समूह से चले गेहूं से लोड 13 ट्रक गायब हो गए थे। इस मामले में कलेक्टर ने कमेटी गठित कर जांच की कार्रवाई की थी, जिसमें सामने आया कि खरीदी केंद्र के कर्ता धर्ताओं ने फर्जी तरीके से दस्तावेज तैयार कर गेहूं का घोटाला किया था। खटीमा में अवैध खनन करने वालों पर कार्रवाई की जा रही। प्रशासन ने बिरिया मझौली त्यूरी क्षेत्र में अवैध रूप से मिट्टी भरकर ले जा रही ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ी है। कार्रवाई स्थानीय मीडिया में अवैध खनन की रिपोर्ट सामने आने के बाद की गई। पुलिस ने जनकट क्षेत्र में अवैध मिट्टी खनन कर रहे एक मडलोडर को भी पकड़ा है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में देर रात बड़ा हादसा हुआ, जहां एक बस ब्रिज से नीचे गिर गई। इस हादसे में 2 यात्रियों के मौके पर मौत हो गई, जबकि 40 यात्री घायल बताया जा रहा है। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये पूरी घटना पचौर के पास की है। जानकारी के मुताबिक सोमवार देर रात इंदौर से शिवपुरी की ओर जा रही बस हादसे का शिकार हो गई। इंदौर के एमजी रोड इलाके में फ्रूट मार्केट में देर रात आग लग गई। आग लगने के बाद फायर ब्रिगेड को जानकारी दी गई। मौके पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। फायर ब्रिगेड के मुताबिक आग वीर सावरकर मार्केट में फ्रूट दुकान में लगी थी। सूचना के बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन आग से 3 दुकानें पूरी तरह जलकर खाक हो गई थी। दिल्ली के करोल बाग इलाके में एक कपड़े के शोरूम में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने कुछ ही देर में विकराल रूप ले लिया और आग बढ़ते बढ़ते 3री मंजिल तक पहुंच गई। उधर सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 1 दर्जन गाड़ियों को आग बुझाने के लिए भेजा गया। मौके पर आला अधिकारी पहुंचे और आग बुझाने की कोशिश की। बताया जा रहा कि आग लगने के बाद एसी में भी ब्लास्ट हुआ, जिसकी वजह से आग भड़क गई। मुरादाबाद में तराई किसान संगठन ने बिजली विभाग में पदस्थ संविदा कर्मी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। साथ ही किसानों ने महमूदपुर माफी के बिजली उपकेंद्र कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। दरअसल किसानों ने विद्युत उपकेंद्र में पदस्थ संविदा कर्मी खुर्शीद अब्बास पर अवैध वसूली और उपभोक्ता से अभद्रता करने का आरोप लगाया। किसानों का कहना है कि संविदा कर्मी उपभोक्ताओं के उमरिया जिले में ज्वारा विसर्जन हुआ। सभी खैरमाता मंदिर में ज्वाराचल समारोह शुरू हुआ और अपने स्थानों में ज्वारा का विसर्जन हुआ। खैरमाता में ज्वारा कलश बोए जाते हैं। यह परंपरा आज भी हिंदू धर्म में निभाई जाती है। यहाँ के लोगों की ऐसी मान्यता है कि वैशाख माह में ज्वारा कलश बोने से गांव में सुख शांति रहती है। केंद्रीय पुरातत्व विभाग के अधीन धार की भोजशाला में सर्वेक्षण चल रहा। 2 माह का समय एएसआई की टीम को सर्वे करते हुए पूरा हो चुका। आज सर्वे का 61वां दिन। पिछले कुछ दिनों से अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या कम होने से सर्वे की गति भी धीमी ही चल रही है। मशीनों के आने के बाद ही सर्वे का कार्य तेजी गति से होना संभव है। मंगलवार होने के चलते एएसआई की कानपुर में दबंगों ने युवक को जान से मारने की कोशिश की। ये लोग मूर्ति बेचने के लिए पीड़ित को अपने साथ मध्य प्रदेश लेकर गए थे। बाद में मारपीट के बाद युवक को मरा समझकर आरोपी वहां से फरार हो गए। बाद में घायल युवक ने गांव पहुंचकर गांव के लोगों पर जान से मारने की कोशिश का आरोप लगाया। मामला साड़ थाना क्षेत्र के मणिपुर गांव का।
बुलंदशहर में पेट्रोल पंप मालिक से लूट करने वाले लुटेरों से पुलिस मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ खुर्जा के रामगढ़ी मोड़ पर भी पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 3 आरोपी घायल हुए, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से लूटे हुए 73,000 रुपए और सोने की चेन समेत हथियार बरामद किए। फिलहाल पुलिस ने तीनों लुटेरों को अस्पताल में भर्ती कराया है। गरियाबंद में सरकारी रकम हेराफेरी करने वाले अफसरों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया। 2016 से 19 के बीच स्वास्थ्य कर्मियों के नाम पर फर्जी तरीके से कोषालय से रकम निकाली गई। साथ ही इंक्रीमेंट एरियर्स का बोनस फाइल बनाकर 3 करोड़ 13 लाख रुपए निकाल लिए गए। तत्कालीन 3 जिला कोषालय अधिकारी से लेकर बीएमओ समेत कुल 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। बिजनौर के धामपुर इलाके में खेत में दवाई का छिड़काव कर रहे एक बुजुर्ग को कार सवार आरोपियों ने कुचल दिया। परिजन ने ग्रामीणों के साथ हत्या का आरोप लगाते हुए आरोपियों के खिलाफ से केस दर्ज कर कार्रवाई की मांग को लेकर जमकर धरना प्रदर्शन किया। मौके पर पहुंचे पुलिस अफसरों ने लोगों को समझा बुझाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। बक्सर में खानपुर थाना क्षेत्र में के इदरीशपुर गांव में घूम रही आवारा गाय पर किसानों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे गाय गंभीर रूप से घायल हो गई। लोगों के माने तो पशु किसान की फसलों को खेत में नुकसान कर रहे हैं और आसपास के लोगों ने घायल गाय का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। ग्रामीण ने आरोपी के खिलाफ थाने में तहरीर। बालाघाट जिले के लालजू थाना क्षेत्र के ग्राम वर्धा में तेंदुपत्ता तोड़ने गई महिला पर भालू ने हमला कर दिया, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। महिला को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। बता दें, महिला पुरुष तेंदुपत्ता तोड़ने के लिए जंगल की ओर गए थे। इसी बीच एकाएक जंगली भालू ने महिला पर हमला कर दिया। हमले के बाद लोगों को देखकर भालू जंगल की ओर भागा। हल्द्वानी में जाम के साथ पार्किंग की व्यवस्था न होना स्थानीय लोगों और पर्यटकों के लिए बड़ी समस्या बनी हुई है। पार्किंग व्यवस्था कम होने की वजह से गाड़ियों को सड़कों पर ही पार्क करना पड़ता है, जिसकी वजह से शहर की यातायात व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है। नगर आयुक्त विशाल मिश्रा का कहना है कि पर्यटन सीजन में बाहरी और स्थानीय लोगों के लिए पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित हो, इसके लिए लगातार प्रयास जारी है। महासमुंद जिले के बागबाहरा ब्लॉक में पानी टंकी का निर्माण भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका। दरअसल जल जीवन मिशन के तहत हर गांव में लाखों रुपए की लागत से पानी टंकी का काम कराया जा रहा, लेकिन ठेकेदार सरकार की योजनाओं को पतीला लगाते दिख रहे। ग्रामीणों का आरोप है कि पाइपलाइन के लिए ठेकेदार घटिया पाइप का इस्तेमाल कर रहे हैं। शेयर बाजार में आज गिरावट देखने को मिल रही। सेंसेक्स 200 अंक से ज्यादा की गिरावट के साथ 73,800 पर कारोबार कर रहा। वहीं निफ्टी में भी करीब 40 अंक की गिरावट, ये 22,450 के स्तर पर कारोबार कर रहा। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 21 में गिरावट और 9 में बढ़त देखने को मिल रही है। भारत सरकार के सूत्रों ने दावा किया है कि सिंगापुर और हांगकांग में किसी भारतीय मसालों पर बैन नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स को खारिज करते हुए कहा गया कि पॉपुलर मसाला ब्रांड एमडीएच और एवरेस्ट के प्रोडक्ट के सिर्फ कुछ बैच को रिजेक्ट किया गया था। एक अधिकारी ने बताया कि भारत सरकार ने इन दोनों कंपनियों के सैंपल की जांच की है। वेस्ट इंडीज और अमेरिका में खेले जाने वाले T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के फाइनल स्क्वाड का ऐलान हो गया। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड ने आज 15 मेंबर्स के अलावा ट्रैवलिंग रिजर्व प्लेयर्स का ऐलान किया। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड ने 15 मेंबर्स स्क्वाड का ऐलान 4 मई को ही कर दिया था, लेकिन उस वक्त रिजर्व प्लेयर के नाम का ऐलान नहीं हुआ था। आईपीएल में 58 दिन और 70 मैच के बाद प्लेऑफ की 4 टीमें तय हो गई। आज क्वालीफायर 1 में कोलकाता नाइट राइडर और सनराइजर हैदराबाद का मैच शाम 7:30 बजे से अहमदाबाद में खेला जाएगा। अहमदाबाद में कोलकाता ने तो 67% मैच जीते, लेकिन हैदराबाद को पहली जीत का इंतजार। कोलकाता ने 8वीं और हैदराबाद ने 7वीं बार प्लेऑफ में जगह बनाई। मैनचेस्टर सिटी ने इंग्लिश प्रीमियर लीग 2023-24 का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया। टीम ने 8वीं बार इंग्लिश प्रीमियर लीग का खिताब अपने नाम किया, लेकिन उससे भी ऐतिहासिक बात यह रही कि टीम ने लगातार चौथी बार इंग्लिश लीग की ट्रॉफी अपने नाम की और ऐसा करने वाली पहली टीम बन गई। लगातार चौथा खिताब अपने जीतने के लिए मैनचेस्टर सिटी ने फाइनल में वेस्ट हैम को शिकस्त दी। टीवी एक्टर अर्जुन विजलानी हाल ही में साइबर फ्रॉड का शिकार हुए। क्रेडिट कार्ड हैक होने के बाद उनके अकाउंट से करीब 40,000 रुपए निकाल लिए गए। साइबर फ्रॉड का पता लगते ही उन्होंने अपने बैंक को इसकी खबर दी और उनका कार्ड ब्लॉक करवाया। अगर समय रहते अर्जुन सही कदम नहीं उठाते तो उनके साथ बड़ी ठगी हो सकती थी।
साउथ सिनेमा के सुपरस्टार मोहनलाल आज अपना 64वां जन्मदिन मना रहे हैं। एक्टर होने के अलावा मोहनलाल फिल्म प्रोड्यूसर, प्लेबैक सिंगर, डिस्ट्रीब्यूटर, डायरेक्टर और बिजनेसमैन भी हैं। अपने 4 दशक लंबे करियर में इन्होंने करीब 400 फिल्मों में काम किया। इन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण से भी नवाजा जा चुका है। इन्हें अब तक फिल्मों में अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए 5 बार नेशनल अवार्ड मिला। साउथ के सुपरस्टार जूनियर एनटीआर आज अपना 41वां जन्मदिन मना रहे। कभी 94 किलो के जूनियर एनटीआर को मोटा और बदसूरत कहकर ट्रोल किया जाता था, पर आज वो इतने फिट हैं कि उनकी गिनती सबसे फिट तेलुगु एक्टर्स में की जाती है। जूनियर एनटीआर लोक परलोक से लेकर आरआरआर समेत कई फिल्मों के लिए फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन कर चुके हैं। एक्ट्रेस यामी गौतम और उनके पति आदित्य धर के घर में किलकारी गूंजी। इस कपल ने इस साल की शुरुआती में प्रेगनेंसी की घोषणा की थी। अब एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर बता रही कि उन्हें बेटा हुआ। इस पोस्ट में उन्होंने बेटे का नाम ही बताया। बता दें कि यामी गौतम और आदित्य धर ने अपने लाडले का नाम वेद रखा है। हाल ही में फिल्म बड़े मियां छोटे मियां फिल्म में नजर आए एक्टर टाइगर श्रॉफ को धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म मिल गई। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक टाइगर श्रॉफ पिछले कई दिनों से करण जौहर से फिल्म के सिलसिले में मीटिंग कर रहे थे, जो अब फाइनल हो चुकी है। दोनों ने मेगा बजट फिल्म के लिए हाथ मिला लिया है। मध्य प्रदेश में गर्मी के तीखे तेवर। ग्वालियर, चंबल और निमाड़ में भीषण गर्मी पड़ रही। सोमवार को निमाड़ जिले के पृथ्वीपुर मध्य प्रदेश में सबसे गर्म रहा। यहां पारा 45.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इससे पहले दतिया में रविवार को टेम्परेचर 47 डिग्री तक था। मौसम विभाग के मुताबिक 24 से 25 मई से पूरा प्रदेश लू की चपेट में रहेगा। यूपी में भीषण गर्मी का कहर जारी। सोमवार को आगरा प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा। यहां अधिकतम तापमान 47.7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। फिलहाल अभी इससे राहत मिलने वाली नहीं है, क्योंकि आज भी पश्चिमी यूपी के 35 जिलों में हीट वेव का अलर्ट। इस दौरान कई शहरों में पारा 47 डिग्री के पार जाएगा। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक मानसून अंडमान निकोबार पहुंच गया। 31 मई तक ये केरल पहुंच जाएगा। मौसम विभाग के मुताबिक छत्तीसगढ़ में मानसून के 13 से 15 जून के करीब पहुंचने की संभावना है। इस साल मानसून सामान्य तारीख से पहले ही केरल में दस्तक दे सकता है। रायपुर संभाग के 2 जिलों और बस्तर संभाग के कुछ जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना। बिहार में मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 19 जिलों में बारिश और तेज हवा चलने को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया। सुबह आरा समेत 6 जिलों में बारिश हुई। पटना में भी मौसम सुहावना। विभाग की माने तो रडार और उपग्रह से प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण के अनुसार आज ऐसी स्थिति बनी रहेगी, जिसके कारण से मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ हल्की से मध्य स्तर की बारिश। हिमाचल में लगातार 4 दिन से हीट वेव चल रही। आज भी 10 जिलों में हीट वेव का येलो अलर्ट जारी। इससे पहाड़ों पर तापमान में और इजाफा होगा। हालांकि बीते सोमवार को शिमला, धर्मशाला सहित एक स्थान पर हल्की बूंदाबांदी के बाद ज्यादातर शहरों के तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की कमी आई थी। झारखंड में मौसम विभाग ने 21 से 24 मई तक के लिए अलर्ट जारी किया। आज कई हिस्सों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश संभव। इस दौरान यहां हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर के बीच रहेगी। इसके साथ ही देवघर, दुमका, जामताड़ा के कुछ इलाकों में भी बारिश के आसार। इसे लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है।